नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म आ चुके हैं, काबीना की तरफ चीज़ें अब बढ़ रही हैं, लेकिन इस सेटअप के आने से पहले क्या जीडीए से कोई बामानी किस्म की मुशावरत हुई थी कौमी असम्बली में? अस्सलाम वालेकुम। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो मैं बता बता कर ना थक चुकी हूँ। नहीं जी, बिल्कुल भी कोई मुशावरत नहीं हुई थी। हालांकि लीडर ऑफ अपोजिशन का काम था, लेकिन हम लोग उनके पीछे घूमते रहते कि किस दिन बैठना है और हम लोगों ने अपने नाम बताने और आप अपने नाम बताएं, लेकिन कोई भी मुशावरत नहीं हुई। तो जी। मुझे समझ नहीं आ रही फिर हम सब इसको जमहूरी अमल क्यों कह रहे हैं कि जिस तरह आपने एक ज़ाहिर अपोजिशन में तीन जमातें थी, जमाती इस्लामी साहब, उनके चित्राली साहब एक बंदे और हम लोग। तो नहीं जी, कोई मुशावरत नहीं हुई। देखिए, अब जिस और मैं तरह आपने भी उनको भी फरमाया कि आप बता बता के थक गए, पर इशू ये है सारा बानो साहिबा कि जो आपका ताल्लुक था अपोजिशन से और आप लोगों के लीडर थे राजा रियाज, अब वो जो करेंगे तो लोगों ने फिर आप लोगों से ही पूछना है कि आपके लीडर जो है उनकी जो कारकर्दगी है, वैसे उससे आप किस हद तक मुतमईन हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। अब वो अपोजिशन के लीडर थे तो सही, लेकिन उस अपोजिशन ने 1.5 साल में जो किरदार अदा किया वो आपके सामने ही है। वो अपोजिशन से ज्यादा बी टीम थी, या वो जो पॉकेट यूनियंस होती हैं, उन्होंने वो वाला किरदार अदा किया। और उन्होंने नहीं पूछा, क्योंकि हम लोग ज़ाहिर है, वो इत्तेहादी जमातें सबको बुलाकर मुशावरत कर रहे थे ना। पीडीएम की गवर्नमेंट जितनी इत्तेहादी जमातें थी, तो जो अपोजिशन में जितनी इत्तेहादी जमातें हैं, जो जितनी भी जमातें थी, उन सबसे तो पूछना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। और मैं बरबला कहती हूँ कि उनको भी नहीं पता होगा, उसी दिन उनको पता चला होगा अगर पता मतलब होता। ये कैसे? वो तो कहते हैं कि मैंने नाम दिया है तो फाइनल हुआ है। अगर वो ऐसा कहते हैं तो वो अ, अब मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन अगर उनके पास नाम पता होता तो जरूर थोड़ा सा हमें। अच्छा, चलें, अब जिसने भी नाम दिया, नाम तो फाइनल हो गया, निगरान वज़ीर आज़म भी आ गए और आज उन्होंने मईशत के ऊपर खबरें आ रही थी कि एक ब्रीफिंग भी ली है। अब पूरी कौम सोच रही थी कि वज़ीर आज़म साहब पहली ब्रीफिंग लेंगे कि इंतखाबात किस तरह करवाने हैं, लेकिन उनको मईशत की कोई ज़्यादा फ़िक्र है। तो ये ब्रीफिंग के बारे में सुन के आपके लिए ये बायस परेशानी है, ये बायस इत्मीनान है कि कम अज़ कम मईशत के ऊपर उनका ध्यान है? बायस परेशानी ना बायस इत्मीनान, बायस हैरानी ही नहीं, लेकिन ये कि पता था कि ये सारा कुछ होना है, ऐसे ही होना है। अ, ये जो पूरा एक बनाया गया स्क्रिप्ट, उस ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आके वो कहते हैं ना कि जो मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी फैली हुई है, उस चीज को देखते और ये जो इलेक्शन कमीशन उनके साथ बैठ के नेक्स्ट उसका वो करते। लेकिन देखिए फिर जो इख्तियारात ऐसे तो नहीं लिए गए ना कि आप एक बिल लेकर आए और आपने वजीर आजम के इख्तियारात बढ़ा दिए और ये सारा कुछ। ये तो जाहिर है जिन्होंने अपने हाथ से सब कुछ सौंपा है, ये वो परेशान हो। मैं तो मुस्कुराऊंगी। अच्छा, वैसे तो आप कौमी असम्बली में भी मुस्कुराती रहती थी, पर ये जो असम्बली के 16 महीने आपने वहाँ पे गुजारे, एक तो आप अपनी कारकर्दगी एज ए असम्बली में बात कर रहा हूँ कि एज ए मेंबर पार्लियामेंट कितनी मुतमईन है कि क्या इस आवाम की वहाँ पे 16 माह में नुमाइंदगी हुई? और दूसरा, जो आपने वहाँ पे 5 बरस का वक्त गुजारा, मुख्तलिफ शख्सियात को देखा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एज ए वज़ीर आज़म देखा, शहबाज शरीफ साहब को एज ए अपोजिशन लीडर देखा, फिर एज ए वज़ीर आज़म देखा, फिर राजा रियाज साहब को एज ए अपोजिशन लीडर देखा, तो इन तीनों शख्सियात में से सियासी तौर पर आपको किसने ज़्यादा मुतासर किया? सियासी तौर पर जी मतलब जो सियासी समझ बूझ, जी जी, मतलब बिल्कुल सियासी तौर पे। सियासी समझ बूझ, वक्त पे चोट लगाना, सो सुनार की एक लोहार की। आई एम सॉरी, इस पे तो जरदारी साहब भी पूरा हो सकते हैं। ये जिस वक्त मैं वहां पर गई थी, खान साहब की बहुत अवामी उस लिहाज से उनकी बहुत वो कहते हैं ना, दिल में दर्द भी था और सोच भी सारी थी। लेकिन मैं हैरान थी उनके आस पास बैठे हुए लोगों को देखकर। ये मेरा डे फर्स्ट उन लोगों के लिए था। मेरे जो साथी हैं वो कभी आपकी उनसे बात हो तो वो बरमला बता भी देंगे कि शायद उन सब लोगों को मैं बात करती होती थी और बताती होती थी। और मुझे ये जो सब कुछ लिखा हुआ, ये जो सारा कुछ हुआ है, ये पता भी था। थोड़ा अंदाजा हो गया था कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। बल्कि एक वजीर साहब ने तो, वो पीटीआई के नहीं थे, पर जैसे ज्वाइन की या कुछ ऐसे हुआ, उन्होंने तो बरमला इस सब चीजों का, मुझे 2019 में कोई बात हुई
और उन्होंने बता दिया है कि ये सब वो लोग हैं जो मुशर्रफ के साथ थे। और देख लेना कि खुदा ना खास्ता यही होगा कि जैसे सब बातों में मुशर्रफ साहब फंसे और ये क्लीन एंड क्लियर होके निकल गए, इन्होंने आगे भी यही करना है। तो वो फिर उनमें उनमें से उनकी सारा बानो साहब किसी शख्सियत का नाम आप बता सकेंगी? कौन सी वो शख्सियत थी? कोई एक आधे का नाम ही बता दें। यानी साहब आप लगा लें, आप ये फवाद चौधरी लगा लें, और फिर और कौन, मतलब है ऐसे बाकी जिस तरह सब उसी ठीक। पंजाब से आप देख लें। तो ये मतलब सब थे, देखें उस वक्त करीब थे, मशवरा देने वाले भी वही थे, असेंबली से जाने निकलवाने वाले भी वही थे। परवेज खटक साहब ने तो बाकायदा तकरीर की कि अवाम चाहती है कि आप असेंबली में ना जाएं। और फिर उसके बाद उन सबको ये, और जिस वक्त सपोज अगर इस किस्म की बातें होती थी या स्टार्ट हुई, जो लोग कहते हैं कि भाई अगर हमने कहा कि हमें इसने कहा या उसने कहा, तो रोका तो इनमें से किसी भी नहीं ना, इन सबने हम्म। हवा दी हम्म। और आज इस उस तक पहुंच के। तो बाकी ठीक। आपने मेरी कारकर्दगी की पूछी, तो 6 माह तो देखिए मुझे समझने में लगे। फिर ठीक। उसके बाद एक एक करके बुत गिरना शुरू हो गए कि जो वो देखते थे, जाहिर है अब हम बचपन से टीवी स्क्रीन पर देखते हैं तो एक हवा थे, लेकिन वो कहते हैं ना एक एक करके वो सारे बुत आंखों से गिर गए। और बस मुझे ये समझ आई वो सारा बानो साहब वो बुत गिरे या नहीं नहीं गिरे, आखिरी 16 महीनों में आपने तोड़े बहुत सारे बुत। नहीं शुक्रिया, मतलब ये कि दिल दुखता था वो तो, अब वही मैं कहती हूँ कि टाइम नहीं मिलता था, और लास्ट डे पे मुझे स्पीच नहीं करनी थी। और अब मतलब मुझे कहा गया, अब मैं नाम क्या लूं, कि जिस जिस तरीके से 8 महीने में आपको हमने माइक दिया है, ये हम जानते हैं या हमारा खुदा जानता है। मैंने हंस के बोला कि आपको किसने रोका था कि मुझे माइक ना दिया जाए। लेकिन ये कि मसाइल तो इतने ज्यादा है, मेरे ख्याल में मैं तो 5% की भी निशानदेही नहीं कर सकी। हर इदारा उठाकर देख लें, कोई भी चीज देख लें, वो ठीक। सब कहते हैं ना सबको तेजाब से गुस्ल की जरूरत है। और मुझे ये समझ आ गई है कि ये सिर्फ अवाम का काम कर, इसको माइनस कर दें, बाकी हर काम करने के कर। लिए आए हैं ठीक जिसमें है। अवाम नहीं है। अच्छा, अब सिंध का भी निगरान सेटअप सामने आ गया है। मकबूल बाकर साहब निगरान वज़ीर आला आर्मी में भी जीडीए की प्रेजेंस है, बल्कि मेनली प्रेजेंस हाई सिंध में है। तो वहाँ पे आपसे मुशावरत हुई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुशावरत हुई। और ये कि बात हुई, पहले ये भी था कि भाई पीटीआई हलीम आदिल शेख साहब, जाहिर है अब जिस तरीके से वो उन हालात से गुजर रहे हैं वो सामने आए नहीं। तो एक जमहूरी अमल को चलने के लिए फिर हमें एमक्यूएम के साथ बात कर, जैसे जो बातचीत हुई लीडर ऑफ अपोजिशन उनको दिया, लेकिन उन्होंने बात की, हमारी तरफ से भी नाम थे। लेकिन जब इस नाम के ऊपर सबका इत्तेफाक हो गया तो वो कहते हैं ना कि एक बेहतर चॉइस थे। और हम्म। यही बात हमने राजा रियाज साहब को कही थी कि आप अपने नाम बता दें, मे भी हम लोगों को उस पर एतराज ना हो। दायरा पार्टी हेड से मशवरा करते या कुछ होता तो हम भी उस नाम को सेकंड करते, लेकिन मेरे ख्याल में ये नाम छुपाया गया था।